Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूनिट 2 की केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, है ना। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है सॉल्ट, है ना। सॉल्ट पढ़ने से पहले गाइस हम लोग पढ़ते हैं एसिड और बेस। आप लोगों ने क्लास 7th या 8th में भी पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? एसिड के बारे में क्या बोलते थे कि एसिड हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट जो होता था वो होता था क्या? सावर, यानी कि खट्टा। और बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस हैव बीटर टेस्ट, है ना। कि बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बीटर, है ना। अब हम पढ़ते हैं एसिड का टेस्ट सावर होता है, बेस का टेस्ट बीटर होता है। चलो भाई हम समझ गया। और भी हम लोग बढ़ गए हैं, हम लोग पढ़ के आए कि एसिड कोरोड्स मेटल, है ना। कि एसिड क्या कर देता है? मेटल का कोरोजन कर देता है, यानी कि ऊपर वाले लेयर को हटा देता है ना। एसिड पूरा बदनाम है। बेस भी कम खतरनाक नहीं है गाइस, एसिड तो नाम से ही बदनाम है ना। बेस भी बहुत खतरनाक है। बेस भी कोरोड कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी खतरनाक है, हार्मफुल होता है ना। अभी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये सब आप लोगों ने पिछले क्लास में जब भी पढ़ा होगा एसिड बेस के बारे में, तब पढ़ा था। अब बात करते हैं डिटेल से एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एकदम डिटेल से, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। अब हम पढ़ते हैं एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होता है एसिड? तो बोलते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होकर के हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। क्या बोले कि व्हेन इट डिजोल्व्स इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस क्या? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा क्या? चलो हम इसे इधर लिख देते हैं। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग H+ आयन। H+ आयन बोले क्या कि एसिड जब वाटर में डिजोल्व होगा तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर बात करें एसिड की, तो बोलते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, है ना। एसिड क्या करता है गाइस कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बोलोगे सर लिटमस क्या होता है? बोलोगे सर लिटमस क्या होता है? तो लिटमस एक इंडिकेटर होता है दोस्त। क्या बोलोगे? लिटमस क्या होता है दोस्त? लिटमस ना एक इंडिकेटर होता है ना। लिटमस एक इंडिकेटर होता है। हमारे घरों में भी एक इंडिकेटर होता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखे हो, एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है ना। इंडिकेटर जब जल रहा होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं क्या? लाइट आई हुई है। जब इंडिकेटर बंद हो जाता है बोलते चलो लाइट चली गई। तो इंडिकेटर क्या है? बेसिकली एक सूचक होता है, इंडिकेट करता है ना। यहां पर भी इंडिकेटर एक इंडिकेशन के लिए ही है ना। लिटमस क्या करता है कि जब तुम एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालोगे तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में जब तुम डालोगे लिटमस पेपर को तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, है ना। फिलहाल अभी ये तो समझ लो। अभी अगले टॉपिक में हम इंडिकेटर पर एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। फिलहाल हमको समझना है कि लिटमस जो है एक इंडिकेटर है, जो कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाता है तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना।
ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारे पास क्या, कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज, पीएच वैल्यू ऑफ, क्या बोले, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, है ना। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्त वो 7 से कम होता है, ठीक है। और ये सब बात तो बोले हैं कि एसिड कोरोड मेटल्स लिख ही देते हैं। एसिड कोरोड मेटल्स मतलब मेटल के ऊपरी लेयर को हटा सकता है एसिड, है ना। कोरोजिव नेचर का होता है एसिड, कोरोजिव नेचर का होता है। कोरोजन क्या होता था, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था, है ना, याद करो वो जमाना, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट, दिख रहा है, क्या बोले कि एसिड हैव सावर टेस्ट। कभी भी ना तुम दोस्त इस लाइन को पहले में मत लिख देना, केमिस्ट्री में ना दोस्त किसी भी केमिकल को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है, बस समझ रहा है, टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। काहे नहीं टेस्ट करके बता सकते हैं, खट्टा तो होता है, अरे खट्टा होता है ठीक है, हम एसिड जो हमारा वीक एसिड है, जो कमजोर एसिड है, उसको तो हम टेस्ट करके बता देंगे। लेकिन बहुत सारा एसिड ऐसा है ना दोस्त नेचर में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, यदि तुम उसे एक बार चख लिए ना तो दोबारा चखने लायक नहीं रह पाओगे, बस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक बार चख लिए दोबारा चखने लायक नहीं रह पाओगे। इसलिए क्या करेंगे कि ये लाइन हम प्राइमरी में फर्स्ट टर्म यही नहीं लिख देंगे कि एसिड है सावर टेस्ट, है ना, तो लास्ट में लिख देंगे चलो भाई टेस्ट में सावर होता है। बहुत सारा एसिड है जिसको कि हम चखते भी हैं, है ना, यूज में खाने के लिए भी लाते हैं, जैसे हमारे पास लेमन, ऑरेंज, है ना, कर्ड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड जिसको कि हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारा एसिड ऐसा है ना, बहुत सारा एसिड ऐसा है, हम यहाँ लिखते हैं बहुत सारा एसिड ऐसा है जैसे कि HCl, है ना, HNO3, है ना, फिर है तुम्हारे पास H2SO4, ये सारे मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्त, है ना। एसिड को उसके अकरेंस के हिसाब से दो भाग में बांटा गया है। एक है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड, वैसा एसिड जो कि प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, है ना। वो जनरली वीक होता है, उसको तुम आराम से यूज में ला सकते हो खाने के, जैसे तो तुम्हारा क्या लेमन, है ना, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। तुम्हारे पास है ऑरेंज, इसमें भी सिट्रिक, कर्ड है, दही तुम्हारा, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, है ना। सारा एसिड का एग्जाम्पल है तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है किसमें, इमली में, एक बार स्पेल से चेक कर लेना दोस्त, है ना। तो टार्ट्रिक एसिड तुम्हारा इमली में पाया जाता है। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल्स है ना, ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं। एनिमल में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे मेथनोइक एसिड, है ना, जितना भी एंट का नेटल होता है ना, मतलब चींटी के डंक में, उसमें पाया जाता है ये ऑर्गेनिक एसिड, है ना, मेथनोइक एसिड, है ना। अब क्या है तुम्हारा, ये बोले ऑर्गेनिक एसिड होता है, सॉरी ये होता है मिनरल एसिड, जो कि मिनरल से फॉर्म किया जाता है। अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मिनरल मिलता है उससे ये फॉर्म किया जाता है ना। तो ये बहुत खतरनाक है दोस्त, मिनरल एसिड बहुत खतरनाक है, इसको तुम चेक करके नहीं देखना, है ना। इसलिए इस लाइन को क्या बोले, इस लाइन को लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड के बारे में क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोले कि एसिड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोले कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, कोई दिक्कत है क्या। फिर हमने बोला कि एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है। पीएच भी क्या है, पीएच भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच स्केल, जिसे कि हम मापते हैं कि सब्सटेंस हमारा एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है ना। अब इंडिकेटर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हम लोग। फिलहाल हम समझते हैं कि एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है।
कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। फिर बोले कि एसिड कोरोड मेटल, जानते हैं पहले से भी कि एसिड बहुत हार्मफुल होता है ना, मेटल को कोरोड कर सकता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसका टेस्ट को तुम चेक करके मत देखना, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाईली कोरोजिव नेचर का होता है, वो तुम्हारे टंग को या फिर और भी सरफेस को आसानी से क्या कर सकता है, गला भी सकता है ना। तो ये था बेसिकली एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं बेस के इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। बेस का जो इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो इसमें क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर it produces hydroxide ion, और इसको डिनोट करते हैं OH माइनस। इसको डिनोट करते हैं किससे, OH माइनस से। याद करो एसिड वाले में हम लोगों ने भी पढ़ा था H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन। जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये प्रोड्यूस करता है था कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। जबकि जब बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये प्रोड्यूस करता है OH माइनस आयन। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टर्म बोलते हैं कि बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। बेस क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर से वही लिटमस क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर है जो कि कलर में चेंज करके बताता है कि सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेस है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड बोलते हैं इट्स पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा होता है पीएच वैल्यू किसका, बेस का, है ना। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू भी एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि बताता है सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। 7 से कम होगा समझ जाना एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा समझ जाना बेसिक। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। वैसे भी डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल के लिए यही समझते हैं, अगले टॉपिक में एकदम डिटेल से बात करने हैं। और उसके बाद जाकर के कहीं लिखते हैं कि बेस है बिटर टेस्ट। पहले ही हमने बोल दिया है कि तुम किसी भी केमिकल को टेस्ट करके मत बताना दोस्त, कि बहुत सारा केमिकल जो है ना, बहुत सारा जो केमिकल है वो क्या है, हार्मफुल हो सकता है तुम्हारे बॉडी के लिए। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। केमिकल जो है तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है ना। तो बेस का टेस्ट बिटर होता है, लेकिन नीचे लिख देना। वो ये बात भी बोल दी है कि एसिड तो नाम से ही बदनाम है, कम हार्मफुल बेस भी नहीं है ना। बेस से याद रखना बीटर, बी फॉर बी, ठीक है। और एसिड का याद रखना सावर, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी जो स्ट्रॉन्ग बेस भी जो होता है वो कोरोजिव नेचर का होता है। जैसे तुम ले लो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लिख देते हैं यहाँ पर NaOH, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है। बस समझ रहे, बहुत सारे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करता है, कोरोजिव नेचर का होता है, हमारे हाथ को बर्न करा सकता है, ये इवन टंग को हार्म करा सकता है ना। तो क्या करेंगे, बेस को भी हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे हर बेस को कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने दोस्त, बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेस के बारे में हम बोले कि जब बेस डिजॉल्व होगा वाटर में तो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन। बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। और फिर हमने बोला कि बेस का पीएच वैल्यू होता है 7 से ज्यादा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर हमने बोला कि बेस है बीटर टेस्ट, है ना, बेस है बीटर टेस्ट। अब हम कुछ बेस के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, घरेलू एग्जाम्पल्स के बारे में, एकदम जो आप आम जिंदगी में देखते हैं।
तो एक एग्जांपल हमारे पास सोप, साबुन। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उस केस में हम लोग एक वीक बेस यानी कि इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ताकि उसको वो न्यूट्रल कर सके। कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास भी एग्जाम्पल्स है, और भी घरेलू है हमारे पास। बेकिंग सोडा, कभी सॉल्ट समझ के चखे हो बेकिंग सोडा को? कभी चखे हो दोस्त? बीटर होता है टेस्ट में, एकदम तीखा लगेगा, है ना। बेकिंग सोडा को अगर तुम सॉल्ट समझ के चख लिए, बहुत तीखा लगता है स्वाद में। तो हम पहले से भी पढ़ के आए कि बेस है बीटर टेस्ट, है ना। एक और प्रॉपर्टी है बेस का कि बेस का जो टच होता है ना, वो सॉफ्टी होता है, मतलब साबुन की तरह टच होता है उसका, एकदम स्मूथ टच होता है। एक तुम याद रख सकते हैं कि बेस का जो टच होता है वो सॉफ्टी टच होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा बेस का एग्जाम्पल्स। एसिड के बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा कि एसिड दो तरह का होता था, एक होता था हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता था मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। मिनरल एसिड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो कि प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता था, है ना। जैसे कि वही अभी लेमन में सिट्रिक एसिड, है ना। तुम अगर बात करो इमली में तो टार्ट्रिक एसिड, दही में तो लैक्टिक एसिड, है ना। एनिमल्स में भी मिलता है, जैसे कि तुम्हारा है मेथनोइक एसिड, है ना। फिर अगर हम बात करें मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड मिनरल से फॉर्म किए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मिनरल मिलते हैं उससे फॉर्म किए जाते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अब हम पढ़ते हैं गाइस इंडिकेटर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्त इंडिकेटर के बारे में, है ना। तो इंडिकेटर क्या है? तो बोलता है कि इंडिकेटर टेल्स अस दैट कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं ना टेस्ट करने के लिए, वो एसिड है या फिर बेस है ना। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश घुस गया, खिचड़ी बनी। फिर से बोलते हैं कि एन इंडिकेटर टेल्स अस, क्या बोले कि एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इन इट्स कलर। कि इंडिकेटर अपने कलर या फिर एक ऑर्डर भी होता है, स्मेल में भी चेंज करके हमको बताता है कि हम जो सब्सटेंस चेक कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है ना। याद कर लो गाइस, एन इंडिकेटर टेल्स अस दैट वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इन इट्स कलर। अपने कलर में चेंज होकर के वो बताता है इंडिकेटर कि वो एसिड है या फिर बेस है। दो तरीके का इंडिकेटर होता है, एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमको नेचर से मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर। अब दूसरा होता है मैन मेड इंडिकेटर जो हम लोग बनाए, सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो क्या बोला हमने, इंडिकेटर दो तरीके का, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। अब हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में अगर पढ़े दोस्त, क्या क्या है हमारे पास, तो है लिटमस पेपर। पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है दोस्त, जो कि हमें मिलता है लाइकेन के प्लांट से। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका, कुछ लोग लीचेन पढ़ते हैं। लाइकेन एक प्लांट है, उसके बार्क से मिलता है लिटमस पेपर, है ना। दो तरीके का होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, ब्लू, और एक होता है हमारा रेड, रेड लिटमस पेपर। क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है, जब तुम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालोगे ना तो ये ब्लू से रेड में हो जाएगा, ब्लू टू रेड। कब, जब तुम इसके एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तब।
एसिडिक में ये ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेसिक में क्या हो जाएगा, क्या लिख देगा, बेसिक में हो जाएगा रेड टू ब्लू, है ना। बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पे। एक और नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास, क्या है हमारे पास टर्मरिक, हल्दी भाई, हल्दी। टर्मरिक भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है दोस्त। कैसे बोलोगे इंडिकेटर है, तो टर्मरिक को जब तुम एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो जो इसका ओरिजिनल कलर है ये येलो ही रहेगा, एसिडिक में येलो ही रहेगा। सपोज करो ना कि अगर हम इसे मिल्क में रखें, हल्दी जब दूध में घुलते सकते हो कि येलो कलर ही रहता है। मिल्क का पीएच रहता है ना, मिल्क का हमको लगता है 6.5 टू 6.7 के आसपास, यानी कि थोड़ा बहुत एसिडिक होता है नेचर में मिल्क, है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये येलो ही रहेगा, लेकिन जब इसे तुम बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे, है ना, जब तुम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, इसका कलर हो जाएगा रेड, है ना। जैसे सपोज करो ना कि हम इसे क्या करें, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, लाइम वाटर के में लगाए, चूना में मिलाओगे, है ना, तो इसका कलर रेड हो जाता होगा। तो अपने घरेलू लाइफ में भी देख सकते हो इसे, है ना। तो क्या बोले कि टर्मरिक भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। और भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, सपोज हमारे पास है रेड कैबेज, जगह है तो हम यहां लिखते हैं रेड कैबेज, है ना, रेड कैबेज। ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि नेचर में ही मिलता है। इसमें भी कलर को चेंज करके, है ना, ये हमें बताता है कि हमारे जो सब्सटेंस है एसिड है या फिर बेस है। क्या है, जब तुम इसे एसिड के सॉल्यूशन में ले जाओगे, है ना, एसिड में ले जाओगे तो इसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन जब तुम इसे बेस के साथ ले जाओगे या बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो रेड कैबेज भी एक एग्जांपल है हमारा किसका, नेचुरल इंडिकेटर का। दिख रहा होगा, यहां से पार्टिसिपेट करिए। देखिए रेड कैबेज को जब हम एसिड के साथ ले जाते हैं तो इसका कलर रेड ही रह जाता है, रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जैसे हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा क्या, ग्रीन। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, दो तरीके का है हमारे पास, होते हैं और भी, बेसिकली दो तरीके का है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं। एक है हमारा मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना, फिनोप्थिलीन, है ना। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, जब आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे, फिनोप्थिलीन को, सॉरी मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे, है ना, जब मिथाइल ऑरेंज को हम ले जाते हैं कहा, एसिडिक सॉल्यूशन में, है ना, तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर का दिखने लगता है। लिखते हैं इसे, इट गिव्स रेड कलर इन, और आगे लिखते हैं, चलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन, चलेगा दोस्त, है ना, दिख रहा है। ये क्या करेगा, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, और जब आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में ले जाइएगा इट गिव्स येलो कलर, बेसिक में ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर, ये वही मैन मेड इंडिकेटर, खुद के हम लोगों के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर। जब आप इसे ले जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसका कलर हो जाता है रेड, लेकिन जब हम इसे ले आते हैं फिर बेसिक सॉल्यूशन में तो इसका कलर येलो हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना, दिक्कत है क्या? एसिडिक में जाएगा तो रेड कलर का और बेसिक में जाएगा तो येलो कलर का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या, फिनोप्थिलीन, ये भी एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलते हैं कि जब आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाइएगा, है ना, तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसे लिख देगा, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, बोलो ना दोस्त, दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। कि क्या होगा कि जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, लेकिन जब इसे तुम बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे, जैसे ही तुम इसे बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे, है ना, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी, है ना, वही लड़कियों का फेवरेट, है ना, पिंक कलर का हो जाएगा।
इन बेसिक सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर बेसिकली दो तरीके का होता था, एक होता था क्या नेचुरल और एक होता था मेन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। एक और इंडिकेटर होता है दोस्त और फैक्ट्री इंडिकेटर, और फैक्ट्री इंडिकेटर, और फैक्ट्री इंडिकेटर ये क्या करेगा कि ऑर्डर यानी कि स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है हमारा वो एसिड है या फिर बेस है ना। तो एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं किसके, उसके ऑर्डर से, स्मेल से, उस तरह के इंडिकेटर को हम लोग बोलेंगे और फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बेसिकली दो घरेलू एग्जाम्पल इसका भी है, एक है हमारे पास वनीला और दूसरा है ऑनियन। ये दोनों का दोनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ना, दोनों का दोनों है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या है कि वनीला या फिर ऑनियन को जब तुम ले जाओगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तब तुम वनीला या फिर ऑनियन के स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स स्मेल कैन बी डिटेक्टेड किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में वनीला या फिर ओनियन के स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है। वनीला समझते हो ना दोस्त, वही फ्लेवर वाला है ना, आइसक्रीम फ्लेवर में आता है वनीला की फ्लेवर में, और ऑनियन तो वही कांदा जो हम लोग आमतौर पर घरों में भी यूज करते हैं। तो जब तुम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाओगे ना तो इन दोनों के स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब तुम उसे बेसिक सॉल्यूशन में ले जाओगे तो बेसिक सॉल्यूशन में इसके स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इट्स स्मेल, ये इसके स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बेस। इट्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो स्मेल के थ्रू ये हमें बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। यदि एसिडिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में ले गए तो स्मेल को डिटेक्ट किया नहीं जा सकता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, है ना, ऑर्डर के हिसाब से तुम समझ रहे होगे, है ना। अब हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर भी दो तरीके का होता था, नेचुरल और सिंथेटिक। एसिड को उसके अकरेंस के हिसाब से दो भागों में बांटा गया था। एक था हमारे पास मिनरल एसिड जो कि मिनरल से फॉर्म होता था, दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड जो कि मिलता था या तो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से, है ना। बेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्म बच गया है दोस्त, समझ जाओ उसे। बोलते हैं ना कि बेसेस which are soluble in water are known as alkali। कि वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल है उसको बोलते हैं एल्कली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल है उसको बोलते हैं एल्कली। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। कि जितना भी एल्कली है वो तो बेस होगा, क्योंकि हमने एल्कली बोला किसे, वैसा बेस जो कि पानी में सॉल्यूबल है उसको बोला एल्कली। तो सारा एल्कली जो है वो कुछ ना कुछ बेस है, वो सारा का सारा बेस है, सारा एल्कली बेस है। लेकिन हर बेस जो है एल्कली नहीं है, यानी कि हर बेस जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो भी, है ना। और ये भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज वाला भी, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।